नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश तहत 961 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप भले ही न समझें कि आपको क्यों नहीं पढ़ने आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर क्या कमी है या क्या क्या है। अगर आप उन बातों को अपनी कमियों को आप जान जाते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमी इस पूरे वीडियो के दौरान। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। एक और बात, एल लेटर वाले वर्ड जो कि 11 एल लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि 11 लेटर से में होंगे, साथ ही एक टेक्स्ट होगा और बहुत सारे प्रैक्टिस के सीज होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और वर्णमाला, दो चीज़ होता है। अगर अल्फ़ाबेट और वर्णमाला अगर आप समझ जाते हैं तो दोस्तों समझिए इस वीडियो का आप जो है 50%, जी हाँ दोस्तों 50% जो है बेसिक आप समझ जाएंगे। इस वीडियो का 50% बेसिक समझ जाएंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट क्या है, वर्णमाला क्या है, इन सब का यूज़ क्या है, इनका उच्चारण क्या है। तो 50% वीडियोज़ आप समझ जाएंगे और यानी कि आपको कहने का मतलब अंग्रेजी पढ़ने के आप बहुत ही करीब पहुँच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी को आप समझ चुके होंगे तब तक। अब देखिए उसके बाद जो कमी है, उस कमी को समझने के बाद तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो ये प्रैक्टिस कैसे करना है वो आप मेरे साथ यहाँ करेंगे, जो कि 30% कवर अप और हो जाएगा। और 30% जो दोस्तों कमी है, जो कि बहुत ही मेजर कमी है, और ये है सेल्फ प्रैक्टिस का, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा। लास्ट वाला स्लाइड रहेगा, और वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो 20% और आपका दूर हो जाएगा। वो आप खुद कर लेंगे या आप ही को करना होगा दोस्तों। इस तरह से 100% जो है आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट और वर्णमाला से। दोस्तों अल्फ़ाबेट क्या है? अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होता है, उसमें अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट को आप समझे कि ABCD, जी हाँ 26 लेटर होते हैं ना। ABCD में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। आप क्या पढ़ते हैं इसे? आप कितना भी कर ले, आप जब पढ़ेंगे तो A से Z ही पढ़ेंगे, ABCD इस तरह से, क्योंकि सिंगल उच्चारण कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वर्ड मीनिंग आता है, जब कोई वर्ड मीनिंग आता है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया पिलर, ठीक है, पिलर लिख दिया, या मान लीजिए लिख देते हैं बॉक्सेज, ठीक है, बॉक्सेज। तो बॉक्सेज मैंने लिख दिया, तो ये इसका क्या मतलब है कि ये एक्चुअली आया कहाँ से, कैसे? अब क्या आई को आई यहाँ पढ़ा गया है, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? आई, यहाँ पर ए को ए पढ़ते हैं, यहाँ ओ को ओ पढ़ते हैं, ई को यहाँ ई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बॉक्सेस पढ़ा गया, क्या वैसे ही पढ़ा गया है? दोस्तों कहीं आपको सेम उच्चारण मिल जा भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे उच्चारण जो डिफरेंट मिलते हैं, तो इसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे। कहने का मतलब है कि ये 26 लेटर जो है 64 तरह से पढ़े जाते हैं, अलग अलग 64 है। जी हाँ दोस्तों, 64 तरीका है अल्फ़ाबेट को पढ़ने का। अल्फ़ाबेट को पढ़ने का 64 अलग अलग तरीका है। उन तरीक़ों को अगर आप जान जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे पिलर, अब अब पी बोल रहे हैं, यानी आई को ई बोल रहे हैं, अब ई थोड़ी है, यानी ई यहाँ तो बोल रहे हैं पिलर, लिखते भी हैं पिलर। तो ये कहने का मतलब है कि ई नहीं, ठीक है, ई बोल रहे हैं, लिखा हुआ है बॉक्सेस। तो यहाँ ओ तो बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, ओ नहीं बोल रहे हैं। अगर बोलते तो बॉक्स यानी ओ बोलते हैं। ओ का मतलब ये होता है कि ऐसे, ये हो गया बॉक्सेस, ठीक है, ये हो गया बॉक्सेस। अब ऐसे जैसे पढ़ते हैं टोन, तब टोन अगर पढ़ते हैं तब यहाँ पर क्या होता है? ओ होता है उच्चारण, ओ टोन, तो ये तब ओ हो रहा है, तो अंतर है। इसी वजह से आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए उन उच्चारण को सीखेंगे। और यहाँ जो वर्णमाला है दोस्तों, वर्णमाला में हम लोग देखेंगे कैसे हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी किया जाता है। उसके लिए उसके क्या क्या जो लेटर्स दिए गए हैं, जो कि यही अल्फ़ाबेट से मिलाकर मिक्सअप हैं और लिख दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 5, जी हाँ 5 होता है वॉवेल। इसका उच्चारण करने का तरीका डबल ओ के साथ जो है जी हाँ 23 तरह से किया जाता है। ये 23 जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 वॉवेल्स को, तब 25 के आसपास हो जाता है। या आप ऐसे भी समझिए कि अगर 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 20 के आसपास, जो कि कहने का मतलब कि
4 गुना 5 गुना इसका उच्चारण अलग तरह से हो रहा है। वहीं ये जो है कॉन्सोनेंट जो कि संख्या 21 है और उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, दोनों को जोड़ दीजिए 21 और 23 तो हो जाता है 64 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। उसके वर्णमाला की वर्णमाला देखिए हिंदी व्याकरण का शुरुआती है, शुरू में पढ़ते हैं लोग भूल जाते हैं, इसकी वजह से जो है शुद्ध हिंदी तो लिखते हैं ही क्योंकि ये प्रैक्टिस में रहता है, लेकिन जब इंग्लिश की बात होता है हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही क्लियर नहीं, इसलिए और भी सुविधा तब बहुत सारी इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि मिक्सअप है। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और वर्णमाला में जो दिए गए स्वर है जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36, ये दोनों का सेम टू सेम है। कह सकते हैं कि 21 जो कॉन्सोनेंट है ये व्यंजन के अंदर आते हैं, वॉवेल जो 5 है ये स्वर के अंदर आ जाएंगे। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सही में आते हैं या नहीं। दोस्तों ये देखिए आप जानते ही होंगे कि वॉवेल जो है क्या होता है, ए ई आई ओ यू, लेकिन स्वर क्या है, देखिए स्वर की संख्या है 14, ठीक है, जो 14 इस तरह से है आ ह्रस्व दीर्घी ह्रस्व उ दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ। उसके बाद देखिए ये है ए ऐ ओ औ अन अ, अंग्रेजी नीचे लिखा हुआ है अ का ए, आ का डबल ए, आप देख लीजिए छोटी का है, बड़ी ई रहने पे भी छोटी लिखते हैं। कैसे ये समझिए, मान लीजिए मात्रा चिन्ह याद रखना जरूरी है, अ आ, ये छोटी का हो गया, बड़ी का इस तरह से होता है, छोटी ऊ का ये हो गया, बड़ी ऊ का हो गया, री का ये हो गया और बड़ी री का यहाँ पर हो गया, ए का ये हो गया दोस्तों, ए का जो है ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अन का एक तो ये होता है अनुनासिक, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु। के लिए ये लास्ट का जो 3 है, 3 को लोग अक्सर याद करते समय असुविधा होती है, ये मैं बोल दूँ तो उसको ध्यान से या रखेंगे शुरुआती तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मात्रा चिन्ह याद रहेगा तब किसी भी शब्द को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है कलम, ठीक है, कलम में आप एक चीज़ देखेंगे कि कहीं भी मात्रा चिन्ह नहीं होता। मात्रा चिन्ह क्या होता है ये मैं आपको बता, जैसे मैं बता दूं लिखेंगे कलाम, ठीक है। अब कलम और कलाम में क्या अंतर है, जैसे कलम में लिखेंगे KAMAL, ठीक है, ये कमल लिख जाए कमल में लिख दिया, कलम लिखना है ना तो KALAM कलम, या कलाम लिखना है तो KAL तो डबल ए लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से कलाम। आप सिंगल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में, तो ये आपकी जो देखना होगा कि भाई लोग कैसे अपना नाम को स्पेलिंग जो है लिख रहे हैं। तो यहाँ ये जो मात्रा चिन्ह है ल में तो यहाँ नहीं दिखा, यहाँ आ दिखा। अब कैसे मैं यहाँ समझा दूँ, जैसे कलम लिखने में क अ ल अ म अ कलम, ये देखिए कलम में है, कलम लिखा गया। कलाम क्या लिख देंगे क अ ल आ म अ कलाम, ठीक है, ये कलाम लिखा गया। अब इसी का अंग्रेजी कर लेने पे तो इजी हो जाएगा आपको बनाना। क्या लिखेंगे, जैसे के से क, अ के लिए ए लिख देंगे, LM, लास्ट में अ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, कलम हो गया। हालांकि कलम का मतलब पेन होता है, पेन इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई शब्द है तो ऐसे लिखेंगे ना, या कलाम लिखना हो तो क, अब ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार है, क्योंकि यह है कलाम, तो इस तरह से लिखें, लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यही है हिंदी से अंग्रेजी करना। तो स्वर को अगर डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, मान लीजिए मैं बताऊंगा अभी आपको, जैसे मान लीजिए लिखना है सुकृति, देखिए 3 जो है मैंने यहाँ पर मात्रा चिन्ह ले लिया है, एक तो उकार है, री का मात्रा चिन्ह है, ईकार का मात्रा चिन्ह है। अब इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे श, देखिए ये मात्रा चिन्ह यहाँ पर है ना, इसको तोड़ देते हैं, उ, फिर देखिए क, री, त, ई, सुकृति, ये सुकृति में लिखा है। अब इंग्लिश लिखना कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर देंगे कि SU सु, के री RI री और TI सुकृति, ऐसे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको मात्रा चिन्ह लिखना होगा। अगर मात्रा चिन्ह याद नहीं है तो आप
किसी भी शब्द का विस्तार कर लीजिए और उसके अनुसार लिखिए। शुरू में आप बस शब्द विस्तार पे लिखें, बाद में जब आपको मात्रा चिन्ह पकड़ में आने लगेगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे लिखते हैं महेंद्र, महेंद्र मुझे पता है तो मैं सीधा लिख दूंगा इस तरह से स्पेलिंग, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं महेंद्र, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो यूज़ में आने पे आपको ये होगा। चलिए व्यंजन, अब इसके लिए कोई भी शब्द कैसे लिखेंगे, सिर्फ स्वर से तो होगा नहीं, व्यंजन भी पकड़ बनाना होगा आपको। चलिए व्यंजन देखते हैं। तो दोस्तों ये है व्यंजन। व्यंजन की संख्या 36 होती है और ये किसी भी एक व्यंजन में कोई एक स्वर जोड़ेंगे। अब स्वर कितना होता है तो आप जान चुके हैं 14, तो हमारा एक अक्षर बन जाएगा, अक्षर हमारे मिलेगा। और अक्षर में इसी तरह से 20 अक्षरों को जोड़ सकते हैं, तब हमें एक प्राप्त हो जाएगा शब्द। ठीक है, शब्दों के समूह को दोस्तों बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब खास कर याद रखिए ये सब अक्षर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, तो ये है हमारा एक व्यंजन। व्यंजन में मैंने ऊ जोड़ दिया, जो कि हमारा स्वर कोई भी मैं ले सकता हूँ, तो मेरे पास एक आ गया अक्षर जो कि कू लिखा हुआ। अंग्रेजी भी क प्लस यू हो जाएगा, इंग्लिश के यू हो जाएगा। बड़ी ऊ रहता तब क्या करते हैं, इस तरह से हो जाता, यहाँ पर यू की जगह डबल ओ करते हैं, है ना, कू, ये तरीका। तो आप अच्छे से समझिए कैसे लिखा जाता है। तो चले आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये अंगा जो है संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है, ईया जो है संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। इसको याद रखिए, व के लिए भी है, डब्लू भी है। ये तालाबे से मूर्धन्य से दंश है, ये अक्षत्र ज्ञा है, तो ये जो है इसको अच्छे से याद रखें। जैसे के से अच्छा बोलते हैं, टी आर से त्र बोलते हैं, जी वाई से ज्ञा बोलते हैं। अभी अक्षा में क भी है, श भी है, त्र में टी भी है, र भी है, और ज्ञा में जी भी है, वाई भी है। दोस्तों ये अच्छे से याद रखिए, मैंने तो आपको बताया ही कैसे लिखते। तो देखिए किसी भी शब्द को लिखने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि व्यंजन पे पकड़ बनाना होगा, उसके बाद जो है स्वर पे पकड़ बनाना होगा। और यही पैटर्न चलने पे जो है, ठीक है, यही पैटर्न चलने पे जो है आपको जो है शब्द बन जाते हैं। यही पैटर्न से एक शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। तो ये बन गया ना, एक हमारा एक शब्द मिला, ठीक है, शब्द मिला। अब बिना स्वर के, बिना व्यंजन के, मतलब बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बनता, यानी कि अक्षर ही नहीं बनेगा तो शब्द कहाँ से बनेगा। मान लीजिए क लिख देते हैं, तो आदि क से क्या होगा, अगर यह फिर भी हो सकता है अगर सब जगह ऐसे ये लिख दे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी में अगर आप इसी तरह से करते हैं, पूरा म ले लीजिए, आधा क भी लेते हैं और खी कर देते हैं, तो एक मक्खी हो गया, मक्खी, ठीक है, मक्खी लिखते हैं। तो मात्रा चिन्ह तो जोड़ना ही, जो मात्रा चिन्ह है, जो स्वर है, उसको तो जोड़ना ही होगा आपको, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अगला। तो दोस्तों आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका होता है 41 तरह से। जैसे आप यहाँ याद कॉपी पे नोट जरूर करेंगे। जैसे सी को देखिए, सी को क बोलते हैं, सी को श बोलते हैं, स का बोलते हैं जब सी के साथ ई, जब सी के साथ आई, सी के साथ ई रहे तब सी को स बोलते हैं। इसके अलावा के को क तो बोलते हैं, क्यू को भी क बोलते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए सी एस से क होता है, सी के से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू से क होता है। जैसे करेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेश्चन, बहुत सारे वर्ड पॉइंट आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CIRCLE सर्कल, CI है। अब देखिए POLICE पुलिस है। जैसे CE से स, CI से स हो गया ना। उसके बाद ग्रेजुएट ले लेते हैं, GRADUATE, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज ग्रुप में हो रहा है। अब क्या ग्रेजुएट पढ़ते या ग्रेजुएट पढ़ेंगे या ग्रेजुएट, आपको पता है कि ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन होता है ना, ग्रेजुअली होता है, मतलब अब ड भी होता है, द भी होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या DOG क्या पढ़ेंगे, डॉग ना पढ़ेंगे, अब जॉग तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। या आप ये डॉग हो गया, या आप हिंदी के शब्दों में ड को द भी पढ़ते हुए देखेंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए जी जो है, जी को ग भी बोलते हैं, ज बोलते। जैसे एक वर्ड है GORGEOUS, पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में, वर्ड है गॉर्जियस। उसके बाद उसको टी को च और श बोलते हैं। च कैसे बोलेंगे, तो TU है ना, TURE को बोलते हैं चर,
और टी यू एल को बोलते हैं चूअर। देखिए टी, इससे मतलब पता चलता है कि टी यू को च बोलते हैं, टी यू को च बोलते हैं। अब देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। इसका मतलब कि पहला जो श, कब स कैसे बोलेंगे तो टी आई से स बोलते हैं, है ना, टी आई से स, टी आई से स, टी यू से च, टी यू से च, आगे की बात अलग है। अब ये तो हो गया दोस्तों, जैसे एक्शन, नेशन, फर्नीचर, फैक्चुअल, इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स हो गया। उसके बाद इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। जैसे ई एस से भी ज होता है, जैसे देखिए एस ओ ई एस को सूज, है ना, ई एस को ज बोलते हैं सूज, क्या बोलते हैं सूज। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स को एक्स या फॉक्स, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी ई एक्स को एक्स या ई एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे ई एक्स सी यू एस सी एक्सक्यूज, या ई एक्स ए एम ए एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एक जो बोलते हैं, यहाँ पर एक जो बोल रहे हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, एक्स तो बोल रहे हैं एक्सक्यूज। वाई को या जेड को जैसा बोलते हैं, आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, और र से भी आड़, र को आड़ ड़ बोलते ही है, जैसे आर से, जैसे गुण लिखते हैं गुड़, गुड़। तो ये देखिए ड़ के लिए आर का इस्तेमाल हुआ है। चले बाकी सब अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, आपको ये सब याद करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो वर्ड्स है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहला, उसके कॉपी पे ये जो है आप इसे नोट कर लीजिए। बगल में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश का जो है हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी है, क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर लिखा गया है। इसको समझना होगा कि जो लिखा इंग्लिश लिखा होगा उसका हिंदी यही उच्चारण होगा, जो इंग्लिश है उसका हिंदी यही उच्चारण होगा। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, या धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू भी याद करेंगे, तो आप किसी वर्ड को पढ़ना आपके लिए आसान हो। जैसे यहाँ पर नेशन लिखा हुआ है, तो देखिए ये सन है, इसका मतलब ये सन है। यहाँ सी एल लिखा हुआ है, इसेंशियल में देखिए यहाँ ई एन सी एस ई एन सेन हो गया, सेन है ना, मेन है, टेन है, और सी एल भी है। तो देखिए ई सेन और सी एल हो गया। यहाँ चर है, तो यहाँ देखिए चर है नेचर। फैक्चुअल का ये देखिए चुअल है, जो इधर भी है प्रोविज़न, तो प्रो भी है, जन भी है, जो कि यहाँ जन है, और यहाँ देखिए सन। तो इंटरमिशन का इंटर और बीस ही पढ़ना था। इकोलॉजी का ये देखिए है, एक्टिव में दो पार्ट है, सिटीज़ का हो गया, इनिशिएटेड का हो गया, कलेक्टेड का हो गया, लिंकेज का हो गया, ये सब है। जैसे यहाँ पर शेन है, अब देखिए कंज्यूमर, कन हो गया, ई आर आर एम लगा, मर हो गया। तो देखिए ये क्या है, हेन है, मेन सेन टेन, कंज्यूमर। तो कन को याद रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, जब आएगा तो कन याद कर लेंगे। आप पूरा वर्ड पढ़ेंगे तो दिक्कत होता है। कंज्यूमर, या देखिए कंप्यूटर, ई आर है टी के साथ, यहाँ डब्ल्यू के साथ वर्ड है, तो ई आर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ई एन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मिलते हैं। टेंट है, तो देखिए यहाँ पे एम भी है, टेंट भी है, वो भी है इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए सन, यहाँ अल है, तो नेशनल, यहाँ अल है, नेशनल हो गया। एनिमल में मिल जाएगा, यहाँ रेडियल है, फेसियल देखते हैं, फेसियल में भी ई एल होता है। उसके सिव जो है, तो कम भी एक, प्री भी एक, हेन भी एक, सिव भी, चार पार्ट से एक वर्ड बन गया कॉम्प्रिहेंसिव। एंस है, तो टी लगा तो टेंस हो गया, यहाँ पे एंस है तो एस लगा तो यहाँ जेंस हो गया। जैसे इसको यहाँ ज उच्चारण किया गया, तो ज के साथ एंस जुड़ा तो जेंस हो गया। तो प्रेजेंस, इम्पॉर्टेंट, यहाँ देखिए एन, मेन, यहाँ देखिए रेन। ई एस टू केस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट, रेस्ट। टी लगा तो टेस्ट, है ना। ए जी लग गया तो अगैन हो गया, ए जी अगैन। मेंटेन, रेन, लेन, गेन, कई वर्ड्स बन जाते हैं। अगर गेन लिखना है सिर्फ गेन, तो गेन हो गया। टेन लिखना है तो क्या करें, TAIN, टेन हो गया। इस वर्ड से आप अच्छे से पकड़ बनाइए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कुछ और पार्ट वर्ड चर्चा तो होनी जरूरी है दोस्तों, बिना इसके तो कुछ आप नहीं कर पाएंगे। अब मैं दिखाऊंगा कि वाकई में ये सब पार्ट्स आपको आते हैं, है ना। जैसे OW को क्या उच्चारण करते हैं, OW को ओ भी करते हैं, आओ भी करते हैं। जैसे यहाँ पर SUR को श्योर भी करते हैं और जर भी करते हैं। AY को ए बोलते हैं, AY कहीं मिल जाए तो ए बोलते हैं। जैसे अब दिखाऊंगा मैं, एट, एट, है ना, एट, एट, प्री, प्रे, अस, कल, आइट, एक, लेस, क, ऑंग। यहाँ देखिए टी, इको, अर्न, उक, ली, को, इंग, स, म, ज, न।
जैसे ओ डब्लू एल के पहले लगा तो लो उच्चारण हो गया, एक हो गया उच्चारण। अगर देखिए यहाँ ओ डब्लू एन के पहले उच्चारण होता है तो उच्चारण नाव हो गया। अगर के जोड़ देते हैं तभी उच्चारण आओ न होके ओ हो जाता है, नो। अब ए वाई है, ए वाई ए वाई ए वाई, एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। अब एटी 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 एटी, टी एच लगा डैट, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट। एटी ई एटी एटी, जैसे सी लगा केट, आर लगा रेट, एम लगा मेट। प्रीफिक्स है तो पी आर ई प्री हो गया, यहाँ पर प्रे उच्चारण हुआ। ई एंटी को एंट बोलते हैं, इसको यहाँ पर जा बोलते थे। एंट जो है ज के साथ लगा तो जेंट हो गया, तो प्रेजेंट कन, देखिए आस है कंटिन्यूअस। कल्चर आइट फाइट राइट नाइट। देखिए एक्सेस, देखिए माइंडलेस, या एन ई डबल एस नेस, या डी ई डबल एस को डेस बोलते हैं। वॉक में एल जो है साइलेंट है, साइलेंट लेटर वाले कुछ वर्ड्स होते हैं यही कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप ये जानते होंगे ओ एफ टी ई एन, लोग शुरुआती सब पढ़ते थे, अगर आपको तो नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो इसे ऑफ्टन पढ़ देंगे, ऑफ्टन, जबकि इसे ऑफन पढ़ा जाता है, टी ही साइलेंट हो जाता है, टी, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन। तो देखिए ओंग है तो एस लगा तो ओ एन जी को ओंग बोलते हैं, एस लगा सॉन्ग, एम को मोंग। और भी वर्ड मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ श्योर है तो श्योर, इंश्योर, लेजर में जर हो जाता है। कंट्रीब्यूट तो कन भी है, ट्री भी है, ब्यूट। इकोलॉजी हो गया, देखिए कन भी है, यार्न है, सी के साथ लगा तो सॉन्ड हो गया। उक टुक लुक ऑनली, यहाँ देखिए को एक वर्ड हो गया ना, कोऑपरेशन, सन भी है, गोइंग को, सभी एक्शन वर्ड में आई जुड़ जाते हैं वर्ब में। यहाँ देखिए सी से सा हो गया, पुलिस हो गया, एल यहाँ साइलेंट हो गया, काम हो गया, लॉज इसमें जो है डी जी को ज ही बोलते हैं, साइन में जी जो है साइलेंट हो जाता है। तो ये दोस्तों एक और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मान लीजिए ई एन टी है तो टी लगा टेंट, आर लगा रेंट। ई एम है तो एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। एबल है तो एबल हो गया, देखिए कंफर्टेबल हो गया। डिस देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए डिस है, डिसकम्फर्ट, अगर एबल जोड़ते हैं तो डिसकम्फर्टेबल ही हो जाता है। क्योर है तो प्रो भी है, क्योर भी है, और मेंट भी हो गया। जैसे एम ई एन टी मेंट, यहाँ पर एम लगा दीजिए तो नहीं हो जाएगा मेंट। फिर देखिए एम भी है, एम लेंस भी है, एल के साथ बैलेंस, एम बैलेंस, एल के साथ लेंस हो गया तो एम बैलेंस, एम बैलेंस। आउंड है, एस लगा साउंड, एफ लगा फाउंड। ओ एन कौन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओ एन यू वन, वन नहीं पढ़े। सिंगल है ओ एन यू वन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद वन आ रहा है तो अब इसको ओन पढ़ें, तब क्या पढ़ेंगे, ड्रोन, ट्रोन, टोन, स्टोन। ये को ये बोलते हैं, ये मिल जाएगा हमेशा। तो लिख, टी, ये देखिए री भी एक पार्ट है, जन भी एक पार्ट, रीजन। ईबल बोलते हैं आई बी एल को, एस लगा तो सीबल हो गया, ई एन लगा एस के पहले तो सेंसिबल। ये देखिए एक्सचेंज या एग्जाम। अब देखिए यूनिसाइकिल, यूनाइट, तो यहाँ पर यूनी भी है, आई भी है, यूनाई भी है, एक्स और एक्स दोनों है, ईवल है, जन है। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको समझना होगा। मान लीजिए कि डिक्शनरी भी आप ले लेते हैं, लोग क्या करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए दो काम जरूर करते हैं, एक तो डिक्शनरी खरीदते हैं, डी फॉर डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी खरीद लेते हैं। दूसरा दोस्तों ग्रामर की बुक ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, ले लेते हैं लेकिन पढ़ते हैं बहुत नहीं पढ़ पाते, भूल जाते हैं पढ़ने में। अब हर एक, अब मान लीजिए 1 लाख वर्ड है, अगर 1 लाख वर्ड मीनिंग है तो क्या आप 1 लाख वर्ड मीनिंग पढ़ते रहेंगे क्या? नहीं, वाव लगेगा आपको। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड मैं बता रहा हूँ, इस पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू अगर पढ़ना शुरू करते हैं ना तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप जो है आसानी से कुछ भी पढ़ना सीख लेंगे। दोस्तों साथ ही स्पेलिंग भी याद होगी, स्पेलिंग भी मिस्टेक बहुत सारे लोगों को शुरू होता है, वो भी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगा। वर्ड्स का जो हिंदी है उसका अर्थ है वो एक पैटर्न है, वो बता सकता हूँ जिससे कि आप बहुत हद तक उसका मतलब समझने लगेंगे। लेकिन फिर भी डिक्शनरी तो काम के होते ही हैं, लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैंने ले लिए हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस पे ऊपर है। अब चलिए जो आपने पार्ट्स देखें, जो आपने पार्ट्स ऑफ वर्ड देखें, क्या वाकई में यूज़फुल हैं कि सिर्फ ऐसे ही कहने को। ये टेक्स्ट जो दोस्तों आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा वैसे ही पार्ट्स ऑफ वर्ड को। और अगर जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है तो कैसे पढ़ना सीखेंगे, हमारे साथ सीखिए। अब ABCD करके मैं नहीं पढ़ाऊँगा वर्ड्स के ऊपर। देखिए एक्चुअल में अगर कोई पढ़ता है, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश कोई भाषा,
तो देख कर पढ़ता है, पढ़ पढ़ के नहीं पढ़ता है। जो दिखता है एक्चुअली वो मन में, आपके दिमाग में पहले ही एनालाइज हो जाता है कि वो क्या लिखा हुआ है। आप किसी को देखते हैं तो क्या आप सोचते हैं क्या कि इसका नाम सुबोध है या अनिल है या कमल है, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं, कमल, सुबोध, अनिल, इस तरह से बोलते हैं। तो ही पढ़ने में ही होता है। जैसे व्हेन सच एन अल्टरनेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द form of heat, and this is used to generate electric power. Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic of nuclear power. The monazite sands of Kerala is also rich in thorium. Solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of the tapping solar energy. Photovoltaic technology converts sunlight directly into the electricity. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turns will contribute to एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन एंड, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जो कि कट गया उसको एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों 1 मिनट 7-8 सेकंड लगते हैं पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पढ़ने को दे दिया जाए, जिनको नहीं आया तो क्या दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये जो अपने पार्ट्स ऑफ वर्ड देखे क्या है या नहीं। हमें देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एवल देखिए, है ना, टीज देखिए, ओ यूएस अस देखिए, आइट देखिए, फिर देखिए इंग देखिए, कन देखिए, लॉजी देख लीजिए। मैं दिखा रहा हूँ। ERR देखिए, तो यहाँ अर देखिए, फिर अल देखिए, है ना। यहाँ देखिए सन देखिए, एक के बाद ये एड है, यहाँ अर देखिए, EEA है, फिर आरी री है, री भी तो एक पार्ट ही है, मैंने बताया आपको। तो आप बहुत सारे चीज़, जैसे एंट है तो रेंट लग गया, एस्टैब्लिश से एंस हो गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ शन देखिए कि है ना कितना सारा। तो चलिए इनको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए चर है, कल है, क्या आएगा, कहाँ से आएगा, यही सब तो है दोस्तों जो आने वाले बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। वेन, HEN हेन होता है ना, आधा W को आधा वाह बोलेंगे, वेन। वेन सच यू का बोलते हैं। एंड अल्टरेशन इज मेड मच, यहाँ भी यू को आ बोलते, तभी तो मच बोल रहे हैं, तो मुच नहीं पढ़ते क्या, मच। एनर्जी इज रिलीज्ड, ईडी लग गया, रिलीज्ड इन द फॉर्म, देखिए फॉर्म ऑफ हीट, EA है, बड़ी इकार के रूप में, H लगा तो E, हीट है ना। EA को E बोलते हैं बड़ी, तो ही अट्टा, टी को टा, हीट। एंड दिस इज यूज्ड, ED को ये पास्ट बना जाता है, ED जो है पास्ट बना जाता है। टू जेनेरेट, एक के बाद ही है जेनेरेट, AT को ऐसे भी एट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, यूरेनियम, UM को हम बोलते हैं यूरेनियम, एंड थोरियम विच आर अवेलेबल, AVLE को एवल बोलते हैं, इन झारखंड एंड द अरावली। हिंदी के शब्द है झारखंड, अरावली। अब स्वर व्यंजन का प्रयोग यहाँ पर आपको दिमाग में लाएगा, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे राजस्थान मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। इसके बाद रेंजेस ऑफ, चलिए अब समझ ही लीजिए। मान लीजिए राजस्थान लिखना है, राजस्थान ये लिखा हुआ ना राजस्थान, तो इसको तोड़ देते हैं, हिंदी कैसे करें। मान लीजिए आपको पता है र आकर, रा जा राजस, ज में भी अ लगा हुआ है, तो ज आधा सक स अथान। अगर आपको और नहीं क्लियर आ रहा है तो यहाँ पर तोड़ के बताता हूँ। र अ ज अ, र आ ज अ श, फिर देखिए इसमें थ आ और न अ, ये राजस्थान लिख दिया गया। अब राजस्थान लिखा गया। अब सोचिए, र का आर, आ का डबल एन लगे सिंगल ए, ज का ए, ज का ज, अ का ए, श का एस, थ का TH, आ का ए और न का ए, एन। लास्ट में तो जरूरत होता ही नहीं, ए नहीं लिखते, ये राजस्थान हुआ राजस्थान। ये अरावली लिखते हैं, अरावली, तो अरावली लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं
अरावली। क्या होगा, तोड़ देते हैं, अरावली हो गया ना, अरावली। कैसे लिखेंगे अरावली, अरावली बड़ी है तब भी छोटी आई का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सीखना होगा आपको स्वर व्यंजन। उसके बाद तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक, इक हो गया, एम का मिक हो गया, ऑफ न्यूक्लियर पावर द मोनाजाइट, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ इनरमस, वो यूएस का सेम लगा तो मस हो गया, पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है, टीज हो गया, ऑफ टैपिंग। देखिए ये टैपिंग है, टैपिंग सोलर एनर्जी। तो ये देखिए एनर्जी है दोस्तों। उसके बाद है फोटोवोल्टेइक। देखिए यहाँ फोटोवोल्टेइक, टेक हो गया, एक पार्टी के रूप में समझिए टेक को। टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स, अब देखिए सनलाइट्स डायरेक्टली, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट, और ये ली हो गया, ली तो पाठ है ही, इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी इज फास्ट बी कमिंग पॉपुलर इन रूरल, एल है, एंड रिमोट एरियाज। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग, बी के साथ इंग जुड़ गया, बीइंग हो गया, established in different parts of India, which will minimize the dependence, P लगा पेन, dependence of rural households on firewood and dung cakes, एक बाद dung cakes, which in turn will, अब देखिए सी को कन बोलते, कन एक पार्ट है, ट्री भी है, कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल, एल हो गया, सी एन कन, ESER कंजर्वेशन एंड एडिक्वेट, एट बोलते हैं ना, ये लास्ट में देखिए एट इक्वेट बोलते हैं, एडिक्वेट हो गया, सप्लाई ऑफ मैन्यूअर इन एग्रीकल्चर, तो ये कर भी है, चर भी है, कल अचर दोनों हो गया। तो दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का। अब देखिए 11 लेटर वर्ड्स को देखिए, लेजेंडरीज, लेजेंड, EN को एन, जी लगा जेन, लेजेंडरीली, लेजेंडाइजिंग। उसके बाद देखिए लेजेंडाइजिंग, लेजर डीमेन, लेगिंगनेसेस हो गया, लेगिंगनेसेस, लेजी, देखिए इवल होता है, इवल है तो लेगिवलनेस, ठीक है, लेजिबलनेस। ये देखिए लेजिन नरीज, लेजिन, देखिए लेजिनेले, फिर लेजिनेयर, और लेजिस्लेटिंग, टिंग देखिए लेजिस्लेटिंग। आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ तो दो, लेजिस्लेशन। नेक्स्ट देखिए लेजिस्लेटिव, ये टिव है, लेजिस्लेटर्स, ये लेजिस्लेचर, चर आ गया, लेजिटिमेटेड, एक के बाद ई है, और टी को टेडी बोलते, लेजिटिमेटेड, लेजिटिमेट्स, लेजिटिमेटर्स, और है लेजिटिमाइज्ड, और है लेजिटिमाइजेज, और लेजिटिमिज्म। एक पार्ट ये है। दूसरा देखिए लेजिटिमिस्ट्स, लेजिटिमाइज्ड, लेजिटिमाइजर, लेजिटिमाइजेज, एक ही जैसा उच्चारण आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो लेगलेसनेस, लीबोइड्जेज, लेइसेस्ट्रियन, लेइंस्टर्नमेंट, लेइयोमायोमाटा,
लेइस मेनिए, लेइस लेइस देखिए लेइस, यहाँ देखिए लेइस मेनिए। नेक्स्ट देखिए लेइस मैनियल, ईएल हो गया। नेक्स्ट देखिए लेइस मैनियस लेजर, देखिए लेजरलेस, ऐसी वाली को जर बोला गया है ना, लेस भी है, यहाँ भी जर है। लेइस लेजर वेयर, लेमेटिजिंग लेमाटीजिंग। फिर देखिए लेमिंग लाइक, लेमिनी स्केट्स, लेमन फिशेज और लेंथेनर्स, लेंथनर लेंथनिंग, लेंथन में इंग जुड़ गया, लेंथनिंग लेंथनर लेमन फिशेज लेमन स्केट्स, एक के बाद ई है। हाँ, इस तरह दोस्तों आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि कैसे इजीली आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वॉवेल्स पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्ट्स वर्ड तो याद कर लेंगे, जो कि बीच के जो पार्ट्स होंगे उसको कैसे याद करेंगे। जैसे ए को क्या बोला गया, ए को दोस्तों 4 तरह से बोला गया। जैसे मेडल में ए को आ बोला गया, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, और मैन में ए को ए। ये ए इसलिए फिक्स है क्योंकि ए के बाद जब ई आया तो ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है। अब ई को जो है तो 5 तरह से बोलते हैं, आई को भी 5 तरह से बोलते हैं। ये इस तरह से देखिए कि यहाँ पर देखिए 2 ई में भी, ई को तो ई बोलते ही हैं, लेकिन क्या आई को भी ई बोलेंगे, लेकिन उच्चारण ऐसा होगा दोस्तों। जैसे देखिए ई वाला बात है, वाटर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ, जबकि सी के साथ ई है उसको आ के उच्चारण रूप में किया। पीन में जो ई है, अब ई है तो आई बोलते हैं, लेकिन क्या बोले ई पढ़ रहे हैं पीन, तो छोटी बोलिए बड़ी बोलिए, कोई दिक्कत है क्या। चाहे टीन क्या बोलेंगे, छोटी या बड़ी, कौन सा उच्चारण करेंगे। तो आई को ई बोल रहे हैं, टायर में आई को क्या बोल रहे हैं, टायर आई। सर्कल में आई को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सर्कल। फिर देखिए ओ जो है, ओ को भी, ओ को 4 तरह से बोलते हैं, यू को 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से। जैसे SOME सम में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ। अप्रूव में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ, प्रूव, है ना, प्रूव। और टोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, टोन यानी ओ। फिर ब्यूटी बट क्या बोलते हैं, BUT बट, बट में यू का उच्चारण दोस्तों अ के रूप में हो रहा है ना, ब। उट में यू का उच्चारण दोस्तों ऊ के रूप में हो रहा है, ऊ। ट्यून में यू का उच्चारण EU हो रहा है। अब देखिए डबल ओ के साथ SOON, सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ, FOOD फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, फ्लोर। तो ये तरीका है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहे तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिए, ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के वीडियो की संख्या 1.2K है, यानी 1200 के आसपास वीडियोस है दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है, शुद्ध सीखना या शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे तेज स्टेप दोस्तों। आपको बस एक कॉपी बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, कॉपी बनाना है, उस पर हिंदी इंग्लिश का सेंटेंस लिखना है, ग्रामर के रूल लिखने से सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं है, शुद्ध लिखेंगे। लिखते समय आपको बोल बोल के लिखना है, जिससे कि लिखना भी आएगा बोलने भी आएगा। तो चलिए अंग्रेजी में लोग पढ़ना ये इस तरीके का तरीका है। तो अब ये देखिए वॉवेल्स को लेकर मैंने जो है वर्ड्स लिए हैं। आपको कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, सब में तो वॉवेल आएगा ही। यहाँ सीक्वेंस लिया गया, जैसे ए का, ई का, है ना, सब इस तरह से। जैसे कंपनी में ए को क्या बोल रहे हैं, अ, ठीक है। सॉल्ट में ए को क्या बोल रहे हैं, आ। केयर में ए को क्या बोल रहे हैं, ई, ए। और मैप में ए को क्या बोल रहे हैं, ए। दोस्तों ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे, यहाँ पर अपने आप को जानना है ना, शुद्ध खुद को जानेंगे। जो कहते हैं ना, जो खुद को जान गया वो सबको जान गया। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आप 200 वर्ड मीनिंग कलेक्ट कीजिए। वो वर्ड मीनिंग आपके होने चाहिए जो कि आज तक आपने जितने भी इंग्लिश के वर्ड बोले हैं, चाहे कुछ भी बोले हों, चाहे बेसिक भी हो, चाहे कार, कप, बॉय, ग्लास, मोबाइल, कुछ भी बोले हो, कंप्यूटर, उनको अगर स्पेलिंग जानते हैं तो उसको लिखिए कॉपी में, जैसे मैंने लिखा है। और 10 दिन तक हमारे कहे अनुसार, यहाँ पर समझाए अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको इंग्लिश के वर्ड्स या बोलने, कोई भी वर्ड्स अलग का कोई वर्ड्स पढ़ लेंगे और लिख लेंगे का स्पेलिंग में। जैसे यहाँ मैंने बताया आपको, जैसे परफेक्ट में 2 ये PER पर FEC फैक्ट, तो पहला ही जो है उसको आ के रूप में उच्चारण हुआ, फैक्ट हो गया, पर हो गया। फैक्ट वाला जो ई है वो एक रूप में उच्चारण हुआ। उसके प्रीफिक्स में PRE प्री, तो पहला ई जो है दोस्तों छोटी के रूप में, और छोटी कह लीजिए बड़ी कह लीजिए, कोई अंतर है क्या। 10 में जो ई है उसको दोस्तों एक रूप में ही उच्चारण हो रहा है। उसका देखिए SISR में आय का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फिग में आय का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आय का उच्चारण बड़ी के रूप में।
उसके लिए कि यहाँ भी तो आई है प्रीफिक्स वाला, तब भी क्या छोटी ई बोल रहे हैं ना, ये बड़ी अंतर तो नहीं है। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई के रूप में हो रहा है, आई। आपको एक साथ सारे वॉवल्स का एक ही बार वर्ड्स में प्रयोग करना है, मैंने तो अलग अलग बताया था क्या कुछ समझ में आ जाए। जैसे SON सन में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, अ। सन आउट में ओ को पढ़ रहे हैं, आ। प्रूव में ओ को पढ़ रहे हैं, ऊ, प्रूव। और मोटो में 2 ओ है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, तो ओ को ओ बोल रहे हैं। ब्यूटी बट में यू को क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, बट। पुट में क्या बोल रहे हैं, यू को ऊ बोल रहे हैं, ऊ, पुट। और ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, TUN, ट्यून में यू को EU बोल रहे हैं, ट्यून, है ना, ट्यून। बट ये सब अंग्रेजों ने बोला है, आपको ही बोलना होगा। अब फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, सो अ हुआ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ हुआ। तो इसी तरह दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, और आप खुद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर खुद करेंगे तो सीखेंगे। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको कुछ नहीं आता है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे, धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।